क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। दोनों मीडियम वाले बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में है कि किसी आंधी में एक पेड़ हवा से टूट गया। मान लो कोई पेड़ था, मैं बना रहा हूँ पेड़, ये कोई पेड़ था, हवा से यहाँ से ये पार्ट टूट गया, इसका टूट करके अब जमीन पे गिरेगा, या तो इधर गिरे या इधर गिरे। क्वेश्चन में फिर है, इन अ वाइल्ड स्टॉर्म अ ट्री गोट बेंट बाय द विंड, द टॉप ऑफ द ट्री मीट्स द ग्राउंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द रूट। ये इसका जो टॉप है, जब यहाँ से टूट गया तो झुक करके जमीन से मान लो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पे जमीन मिल गया, यही पार्ट झुक करके ये ऐसे हो गया, और इस तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 40 मीटर दूर पे, 40 जमीन, इसका जो रूट है, इसका जड़ है, इससे 40 मीटर दूरी पर ये मिला, और ये एंगल बन रहा 30 डिग्री। कितना एंगल है आपका? 30 डिग्री। अब इस मान लो पहले पेड़ था ए बी, सी पॉइंट से टूट गया वो, और यहाँ से टूटने के बाद ये पॉइंट यहाँ करके पॉइंट ए जो था ये टच यहाँ आ गया, डी इसका नाम दे दिया। अब देखिए ये पार्ट जब यहाँ टूट करके यहाँ आया है, इसका मतलब ये और ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि यही AC पार्ट C से टूट करके ये पार्ट टच कर गया है यहाँ टूट करके, यानी AC इज इक्वल टू DA, AC इज इक्वल टू DA हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको कि पेड़ की ओरिजिनल हाइट बताइए, यानी AB इज इक्वल टू व्हाट, AB निकालना। अब AB निकालना है तो AB कैसे निकलेगा? BC निकालेंगे, फिर AC निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो AB हो जाएगा। अब देखिए BC तो इस ट्रायंगल में आ रहा है, AC ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, लेकिन AC के बदले AC के बराबर ही है BC, तो जितना BC होगा उतना ही AC होगा। अब इस ट्रायंगल से बारी बारी से पहले हम BC निकाल लें, कितना होता है, फिर ये DC निकाल लें, और DC ही AC के बराबर होगा, तो AC की जगह DC लिख दें और उसका दोनों को प्लस कर दें, ये मेरा आंसर आ जाएगा। आइए, इन ट्रायंगल CBD, इन राइट ट्रायंगल CBD। अब देखिए यहाँ फिर आगे वही बात कि ये ट्रायंगल जो है CBD या राइट ट्रायंगल है, इसमें इस एंगल की बात कर जा रही है, तो ये तो H है, इसके सामने वाला ये P है और ये B है, यानी P निकालना है और B दिया हुआ है, P निकालना और B दिया हुआ। हम जानते हैं साइन इज इक्वल टू P बाय H, कॉस इज इक्वल टू B बाय H, और tan इज इक्वल टू P बाय B होता है। ये हम लोग पहले से जानते हैं, इसके पहले एक्सरसाइज में भी जानते हैं। अब निकालना P है, दिया हुआ B है, P एंड B आता है 10 में, इसलिए 10 लेना पड़ेगा। tan 30 डिग्री, tan इज इक्वल टू P बाय B, P बाय B, P हो गया BC बाय BD, BC बाय BD। आइए, tan 30 डिग्री होता 1/√3 इज इक्वल टू BC पता नहीं है, अपॉन BD 40 है, BD की जगह 40 लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, √3 BC, √3 इंटू BC इज इक्वल टू 40, और BC इज इक्वल टू 40 अपॉन √3। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान करके छोड़ दीजिए आप, BC इज इक्वल टू 40/√3, BC पता चल गया आपको। अब हाइट ऑफ ट्री के लिए ये प्लस ये होना चाहिए, इसके बदले ये है, दोनों सेम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यही पार्ट ये वाला है। तो अब ट्रायंगल CBD में ही CD निकालिए, जितना CD होगा उतना ही AC होगा। अब CD के लिए देखना, ये B दिया हुआ और H निकालना है, B दिया हुआ और H निकालना है, B और H आता है कॉस में,
तो ये निकालने के लिए मुझे कॉस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉस का यूज करना पड़ेगा। इन ट्रायंगल CBD, इन राइट ट्रायंगल CBD cos 30 डिग्री इज इक्वल टू B/H, यानी BD अपॉन CD, BD/CD। cos 30 डिग्री होता है √3/2 इज इक्वल टू BD हो गया 40 अपॉन CD हो गया पता नहीं, यानी √3CD 40 इंटू 2, √3CD इज इक्वल टू 80, यानी CD इज इक्वल टू 80/2, 80/√3। इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये और ये इक्वल है। पहले लिख दिया मैं AC इज इक्वल टू DA, AC इज इक्वल टू DC, सॉरी DC गलत लिखा गया था। आइए अब हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री AB इज इक्वल टू BC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC के बदले AC और CD तो बराबर ही है, तो AC के बदले लिख दिया मैं CD। AC इज इक्वल टू CD। BC कितना है? BC पहले से आया हुआ है 40/√3 प्लस 80/√3, 80/√3, √3 हो गया एलसीएम 40 प्लस 80, 120 अपॉन √3। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, √3 अपॉन √3, ऊपर तो हो जाएगा 120, √3 अपॉन 3 को काट दिया 40 इज इक्वल टू 40√3 मीटर। दिस इज द आंसर। यह आपका आंसर हो गया, यानी पूरे इसका जो हाइट है 40√3 मीटर। बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन। थैंक यू।